इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जिनके नाम भर से लोगों की नींद उड़ चुकी है। और जब हम लोगों कह रहे हैं तो ये मिलावटखोर हैं और वैसे होटल संचालक हैं जहां पर नियमों की अनदेखी हो रही है। तुकाराम मुंढे जी, एफडीए कमिश्नर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी पर, और आपने कीमती समय अपना हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। जब मैं लोगों से बात कर रही हूँ, होटल संचालकों से, एक बात उनकी ज़ुबान से निकल रही है कि हमारी नींद उड़ चुकी है, और नींद में भी हम तुकाराम मुंढे जी का नाम ले रहे हैं। सिंघम बुलाया जा रहा है आपको। ना, मैं सिंघम नहीं हूँ। आई एम जस्ट ऑफिसर ट्राइंग टू परफॉर्म माई रोल। और वो रोल जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, गवर्नमेंट ने मुझे जो दिया है, दिस वेरी क्लियर कि एफडीए का एक रोल है फूड सेक्टर और ड्रग सेक्टर में। और वो जो रोल है कि दैट हैज़ टू बी सेफ फूड फॉर द पीपल विच दे आर कंज्यूमिंग, सेफ ड्रग इंक्लूडिंग एफिकेशियस ड्रग so that they are impactful for treatment, and through which we create safe society. So we are on a mission, what I call when we joined, we designed a mission, what do you call safe food, safe drug, safe Maharashtra. We are working on that. I think मुझे लगता है कि अब तक जो फोकस था एज ए रेगुलेटर, हम भी वो पूरा नहीं देख रहे थे. Only one regulation was being implemented, mostly we will say, that is रेगुलेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर, कि विदाउट लाइसेंस आप काम नहीं कर सकते. तो वो लाइसेंसिंग तो काफ़ी हुआ है. जैसे कि महाराष्ट्र में एफबीओ के ऑलमोस्ट 12 लाख रजिस्टर्ड और लाइसेंस एफबीओज है. मतलब दैट इज बीइंग डन, बट दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. आफ्टर दैट, जैसे कि स्टैंडर्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, शेड्यूल 4 रहता है. शेड्यूल 4 में रहता है कि आप फूड कैसे प्रोसेस करोगे. अगर होटल है तो आपका किचन है, वो किचन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि यू हैव टू हैव फ्लोरिंग, यू हैव टू हैव साइड वॉल्स आल्सो विथ फ्लोर, इट हैज़ टू बी लाइटेड, वेंटिलेशन होना चाहिए. रिसीविंग ऑफ मटेरियल है वेजिटेबल से, उसके लिए एक एरिया होना चाहिए, उसका क्लीनिंग करने के दूसरा एरिया होना चाहिए, उनका स्टोरेज करने के लिए तीसरा है, एक्चुअली प्रोसेस जो फूड बनाता है उसके लिए चौथा एरिया है, वेज नॉन वेज अलग होना चाहिए. ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियरली लेट डाउन. Whether those are being followed or not, that is a big issue. तो आप ये सब मोटे मोटे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि ये पहले नहीं ध्यान दिया जाता था. ध्यान नहीं दिया जाता था इधर. एज ए रेगुलेटर हम उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, उस तरह से इंस्पेक्शन नहीं कर रहे थे, उस तरह से कंप्लायंस नहीं है तो उनको पनिशमेंट नहीं कर रहे थे. और एफबीओ बोल के उनको जितना लगता था वो कर रहे थे कि यार वी आर रजिस्टर्ड. लेकिन जो स्ट्रीट साइड शॉप्स हैं, जो वेंडर्स हैं, जहाँ पे खुले में चूहे और आप बस नाम लीजिए कुत्ते वुत्ते सब घूम रहे हैं और वहाँ पे लोग खा रहे हैं और लोग मज़े से खा रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है और क्या होगी, किस दायरे में वो आते हैं? जो रूल आपको लग रहे हैं वही रूल उनको लग रहे हैं. स्टैंडर्ड सबके लिए सेम है. अच्छा, उनके लिए कुछ है. आपने अगर देखा होगा तो वन ऑफ द फर्स्ट इश्यूज वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग वॉज नॉट टू यूज़ न्यूज़पेपर फॉर प्रोवाइडिंग इधर स्ट्रीट फूड. तो वो तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. वैसे बहुत से कार्रवाई हुई है, आपने कवर भी की है, वो की है. क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर है, देयर इज़ अ इंक, there is ink in the, there is a lead, and that is harmful to the human. So are those being implemented? Yes, they are being implemented. Now the question comes, the number is huge. Rules are the same depending on whether they are registered or licensed. Every food business operator, whether it's on street or in a 5-star standard hotel, he has to or she has to be registered or licensed. They have to follow the standard rules. The focus is on food standards and food safety. That cannot be compromised. Others are or guidelines are means to achieve that. इससे की चुनौती कितनी बड़ी होगी, क्योंकि जो जानकार है ना, क्योंकि जानकार वही कह रहे हैं कि अगर ये रूल फॉलो हो तो ऐसे तो स्ट्रीट वेंडर्स मतलब 90% बंद हो जाएंगे, उससे ज़्यादा बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो रूल हो ही नहीं सकता. खुले में खाना बन रहा है, मक्खी है. Two issues are. Sir, you have to look at the market dynamics. There is a demand, there is a supply. So there is a role of people also. कि हम अगर गंदा है तो नहीं खाएं, कंप्लेन करें. अभी तो मैंने ऑनलाइन पोर्टल भी खोल दिया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट डाउनलोड, विल बी देयर, विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम, देयर इज नो इश्यू अबाउट इट. सी प्लीज अंडरस्टैंड द डिमांड एंड सप्लाई मार्केट. सो इफ यू आर actually finding something which is not as per the standard or the rule, please report us, we are taking action. Street food is also part of food chain. We cannot neglect it. Across the world there are food streets available, food vendors available on the streets also. The need is they have to work as per the standards expected. So street food के लिए मेरा यही मानना है कि जो हमारे गाइडलाइंस हो फॉलो करो. आपको अवेयरनेस की जरूरत है, हम बताओ, हम आके आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है. बट प्लीज डोंट सेल द फूड विच इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड्स.
ये करो, तो उसका हेल्थ आपको इम्पैक्ट हो। आप आपके कमाई का जरिया देख रहे हो, आप जिनको खिला रहे हो उनका फूड पॉइजनिंग होता है, उनका हेल्थ होता है, उसका क्या? एंड वी विल बी इम्पार्शियल एब्सोल्युटली, एंड वी आर रेगुलेटर विल इम्प्लीमेंट इट। दाल हो गया या आटा हो गया, नमक हो गया, किसी एक ब्रांड से हम मंगवाते हैं, 90% जो एक बड़ा कंज्यूमर बेस है सामान मंगवा रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी टेस्टिंग, क्या उस डायरेक्शन में भी आगे हम कार्रवाई I'm होगी? happy that you have asked this question, because this question is in minds of many people. It applies to each food. It's not about brand. It's again about food. It's about its standards. So this question was actually asked in Maratha Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, which where I addressed almost 500 all these ABOs in from food sector last week itself. And then they said that कि हमें ऐसा आता है तो हम क्या करें? Are you going to act against farmers? Again, the question is, if you are purchasing, you have to ensure it is as per the quality, taste it. नहीं है तो आप रिजेक्ट करो, उनको गाइड करो कि हम ये क्वालिटी वाला नहीं लेने वाले हैं। दूसरे दिन फार्मर आपको जो क्वालिटी है वो देंगे। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस। इट इज जस्ट नॉट कि समथिंग आप आए मैं क्या कर सकता हूँ। Exactly, that is a mandate. You have to keep a record. You have to keep a record for a certain time. Traceability of food or food item is must. And if you really do that, starting doing that, I think the whole ecosystem will change. And that's one of the major purposes. That this ecosystem has to work in tandem, right from regulator to producer to purchaser to processor to consumer. This ecosystem you have to work, and that's my job, and that's what I'm trying to do it. इतने बड़े एक्शन जो आप ले रहे हैं, how challenging is the steps that you are taking? See, please understand, it's not about challenging. I look at it as an opportunity. I've got opportunity to work in this sector, and I don't look at it as a job. As I always say, कि we have to perform our role. So my role यहाँ पे, my role is very very clear. If I can make little bit change in the habits of the people about food safety and standards, I can make many changes in the ABOs about its processes and making up it. And if I can make FDA, Food and Drug Administration, as the most feared by those who do not follow law and most acceptable by those who follow law, I'll be the happiest person. So I look at it as a role and an opportunity to make our society a healthy one and safe one. I'm looking at from that point of view. Everything else falls in place if you really look at this point of view. सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब आपके लिए ही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आम जनता मैं देख रही हूँ कि वो सोशल मीडिया पे बातें It affects everyone. This food affects everyone, whether आप कॉमन पर्सन हो, बिलियनर हो, सत्ता पक्ष हो, NGO हो, गवर्नमेंट हो, इट डजंट मैटर बिकॉज अफेक्टिंग यू। कहाँ दिखता है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता खड़ा होकर बोल रहा है कि इस अधिकारी को ट्रांसफर मत होने देना, 3 साल तक तो बना रहे? मतलब ये सारी बातें तक आप आए हुए 2 महीने हुए हैं सर आपको चार्ज लिए हुए, और 2 महीने में विधानसभा में इसके लेके बात विपक्ष का नेता कह रहा है कि ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, और फिर सरकारी पक्ष भी कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं। वो तो दैट इज नॉट माय डोमेन, ट्रांसफर करना नहीं करना गवर्नमेंट की बात है वो तो। लेकिन सर दर्शक उसी के बारे में बात करें कि 20 साल का जो ये सफ़र, उसमें 25 ट्रांसफ़र, कितना कठिन था सर? ये पूरा सफ़र कितना कठिन था? आई थिंक इट्स इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड. आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, आई एम अ सिविल सर्वेंट. That's within the power of government. What is in my hand is to perform role where I am given. And secondly, issues, now comes a serious part. There are people in the industry who advertise this one. Misleading advertisement is an offense as per the act. Not only those who produce, but also who advertise. So we are going to take action against those also who advertise, which is not as per the, even if they say, supposing we are just promoting or advertising what is the product. The job of the advertiser is whether that product is as per the standards or not. If it doesn't, then you are also equally liable to be punished. And we in Maharashtra are going to apply that clauses against those who are advertising this one. So you're talking about the influencers जो product को बेच रहे हैं? Absolutely. All the actors also. Whoever he or she may be. आप खुद से रेस्टोरेंट जाते हैं क्या? Very rarely. Very rarely. रीजन बीइंग थोड़ा सा ये सब देखने के बाद कि कितना किस लेवल का जाता था, अब तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया। ये सब देखने के बाद आप भी बंद कर चुके हैं जाना? आई विल नॉट से कि आप बाहर खाना मत खाओ, डेफिनेटली, बिकॉज इस इंडस्ट्री यू नीड फूड, यू नीड आउटिंग्स, एब्सोल्युटली यू शुड डू इट, बट दोज FBOs should follow standards and you should be vigilant that they are following and you are eating the right food. That's what I would say.